हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे असम कॉमन एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं, वहाँ मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, आज प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और भी मैं वीडियो बनाया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप अगर नहीं देखे हो तो देख लोगे। तो ये असम कॉमन एग्जाम्स ही नहीं, अभी जैसे कि असम पुलिस SI के जो एग्ज़ाम्स होने वाला है वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। DHS का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चंस है। अब ये देखोगे, इस तरह क्वेश्चंस आप लोग या तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज़ इसमें क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम स्किप करते होगे, ठीक है। बट आज मैं आपको ये दिखाऊँगा कि इस तरह क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आए विदिन सेकेंड आप आंसर को कैसे निकालोगे। तो देखोगे, यहाँ पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। अगर किसी आर्टिकल को सेल कर रहा है 240 पे, तो उसको कितने का लॉस हो रहा है भाई? 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट, वो कितने में सेल करेगा कि सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कि उसे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे, देखोगे दोस्तों, इजी है। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को आपको एज्यूम करना है 100। उसके बाद आपका काम क्या है, ये करना है कि देखोगे यहाँ पे जो लॉस हुआ ना कितने का, 10% का, तो ये इसका 10% कितना होगा? 100 का 10% बोलोगे 10 ही होगा, ठीक है। तो अब ये सेलिंग प्राइस कितने में सेल करेगा 10% लॉस होने के बाद? 90 में करेगा, तभी तो जाके 10% का लॉस होगा। यहाँ तक तो क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब देखोगे ये जो है, अब जो एज्यूम किए थे कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस आ गया आपका 90, 10% लॉस होने के बाद। और यहाँ पे भी देखोगे सेल किया हुआ था 240 पे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। सो 90 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 240। तो 1 यूनिट कितना होगा? 240 बाई 90। यहाँ तक क्लियर। और एक बार मैं क्लियर करवा देता हूँ, 10% लॉस हुआ यानी 90 हुआ सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, दोनों को क्या लेंगे? इक्वल। सो 90 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 240 रुपीज़। सो 1 यूनिट क्या होगा? 240 डिवाइड बाई 90। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना, अब देखोगे। और एक बार अगर यहाँ पे पूछता कि कॉस्ट प्राइस क्या होता, तो इस 100 से इंटू कर देते तो कॉस्ट प्राइस निकल जाता। बट आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। पूछा क्या है कि कितने में सेल करेगा कि प्रॉफिट कितना हो जाए 20% का। तो 20% का प्रॉफिट यानी 100 में 20% का प्रॉफिट कितना होगा? 20 ही होगा। यानी अब वो सेल कितने में करेगा? 120 में। तो बस 120 से आप इसे इंटू कर दो और आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 0, ये 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, अगेन 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 और ये एक 0, ठीक है। अब देखोगे 8 4 ज़ा 32 और ये एक 0, यानी कितने में सेल करेगा? 320 रुपीज़ में सेल करेगा, तब जाकर 20% का क्या हो जाएगा, उससे प्रॉफिट हो जाएगा। इजी है, इजी प्रोसेस से मैंने दिखाया, विद इन सेकेंड आंसर को निकाल सकते हो। मैंने समझाया टाइम लगा, बट आप इस प्रोसेस से करोगे 10 सेकंड के अंदर आप आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ₹320, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टीड ऑफ 5% लॉस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन से इस क्वेश्चंस को अगर आप करोगे तो टाइम ज़्यादा लोगे या फिर आप स्किप करोगे, बट विद इन सेकेंड कैसे करोगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आगे बोल रहा है कि द मेन गेन्स ₹5 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस आर्टिकल का, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कोई व्यक्ति अगर 5% लॉस की जगह 5% अगर गेन पे अगर सोल्ड कर रहा है यानी सेल कर रहा है, तो उससे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे आपको बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100, ठीक है।
5% लॉस की जगह 5% प्रॉफिट पे सेल किया, तो 5% अगर लॉस पे करता तो कितने रुपीस पे सेल करता, तो 100 का 5% बोलोगे 5 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितने में करता सेल, 95 में करता, बट वो कितना में किया, 5% गेन पे यानी प्रॉफिट पे किया, तो कितना होगा 100 का 5 ही होगा, 100 का 5% 5, अगर सेल कितने में करेगा अभी 105 पे करेगा, तो इतने की 95 की जगह वो 105 में सेल किया, तो उससे कितने का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, यानी 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, यानी गेन ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखोगे ये सेल इतना में करना था बट इतना में किया, तो कितने का डिफरेंस है भाई, तो ये बोलोगे 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 रुपीज़ ये मोर ये किसके बराबर होगा, 5 रुपीज़ के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये भी ज़्यादा है और ये इससे इतना कितना ज़्यादा है 10 है, तो ये तो हम लोग एज्यूम किए थे, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सो 10 यूनिट दैट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़ मोर, ठीक है, तो 1 यूनिट पे क्या होगा 5/10। अब आपको निकालना क्या है, अब ये आपको देखोगे क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपने क्या एज्यूम किया 100 एज्यूम किया, तो इंटू कर दो 100, आंसर आ गया, 0 से 0 गया, 5 × 10 करोगे 50, यानी 50 रुपीज़ ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों अभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका बेनिफिट हो रहा है, बट अब क्या करोगे कि अपने जो फ्रेंड्स है या फिर आपके रिलेटिव जो है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप क्या करोगे, शेयर करोगे, ताकि उनका भी क्या हो, बेनिफिट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है कि बाई सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर ₹950, ठीक है, तो 1 लॉस 5%, what % सेल 1 गेन बाई सेलिंग इट फॉर ₹1040, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे कि किसी टेप रिकॉर्डर को सेल कर रहा है इतने में, तो 1 लॉस 5%, तो अगर उसको क्या हो रहा है कि 5% लॉस हो रहा है पहला, तो व्हाट %, अब वो अगर सेल कर रहा है इतने में तो उसको कितनी % का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये इतने में सेल कर रहा है ना, लास्ट में ये इतने में अगर सेल करेगा तो कितने % का प्रॉफिट होगा, तो सबसे पहले ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से आपको क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, जब पता चल जाएगा कि टेप रिकॉर्डर का कॉस्ट प्राइस क्या है और इतने में सेल कर रहा है, तब आप वहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो कितने का प्रॉफिट होगा वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट %, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखोगे विदिन सेकंड कैसे करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपको तो नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग ले लेते हैं 100 एज्यूम करते हैं, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है भाई 5%, तो अब ये कॉस्ट प्राइस है 100, इसका 5% अगर लॉस हो रहा है तो कितने में सेल करेगा, तो 100 का 5% 5 होगा, सेल कितने में करेगा 95 में, तो ये देखोगे ये तो 95 अब सेल हुआ, अब यहाँ भी दे दिया हुआ ना सेल 950 का, तो दिस इक्वल टू दिस होगा, सो 950 डिवाइड बाई 95, यहाँ तक क्लियर, क्योंकि 95 यूनिट में ये है ना, तो 1 यूनिट में क्या होगा 950 डिवाइड बाई 95, है ना। अच्छा अब आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस आपने क्या एज्यूम किया था 100 एज्यूम किया था, तो आप 100 से इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब ये देखोगे ये 1 टाइम्स किया, ये 1 0 और यहाँ 2 0, यानी हो गया आपका 1000 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहा है कि अगर ये अब इतने में सेल करे 1040 में सेल करे तो गेन कितने % होगा, यानी प्रॉफिट कितना होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो देखोगे सेलिंग प्राइस बड़ा है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, तो बोलोगे 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर 40 नीचे क्या आएगा, हमेशा CP आएगा, तो CP कितना है 1000 इंटू 100, इतने का क्या हो जाएगा गेन % होगा, है ना। तो ये हो गया आपका 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, यानी 4% का गेन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4%। ऑप्शंस में देखोगे 4 कहाँ है, तो ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 4, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोला है कि बाई सेलिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर
45,000, अ पर्सन लॉस 10%। अगर कोई पर्सन किसी प्लॉट को अगर सेल कर रहा है 45,000 पे तो उसे लॉस हो रहा है 10% का, ठीक है। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15%, तो वो किस प्राइस में सेल करेगा कि 15% का उसे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये देखोगे, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता, कॉस्ट प्राइस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100। अब ये लॉस हो रहा है ना 10%, तो इसका 10% कितना होगा भाई, तो 10% तो 10 ही होगा। अब सेल कितने में करेगा, 90 में करेगा, है ना। ये हो गया सेल प्राइस। ये सेलिंग प्राइस और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये एज्यूम किए थे हम लोग। तो 90 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 45,000, है ना। तो 1 यूनिट कितना होगा, 451230 डिवाइड बाई ये हो गया 90, नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखोगे कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग नहीं निकालेंगे। अगर इंटू 100 कर दोगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। बट आपसे पूछ क्या रहा है कि गेन परसेंटेज यहाँ दे दिया हुआ है 15%, अगर गेन होना है तो सेल कितने में करेगा। तो अब देखोगे ये 15% मीन्स 100 का 15%, बोलोगे 15, तो कितने में सेल करेगा, 115 पे सेल करेगा। इंटू कर दो 115 और आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। इतने में सेल करेगा तब जाके उसे 15% का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से कैंसिल करोगे, विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हो। ये 0 से 0 गया, 9 से 45 गया, 9 5 जा 45, ये 2 0। अब 5 से इसको इंटू कर लेते हैं, ये 1 0, यहाँ 2 0 है, ये 2 0 यहाँ लगा दिए। 5 को 5 5 5 जा 25, 2 11 5 जा 55, 2 57 57, यानी 57,500 ना। तो देखोगे 57,500 का है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178, अगर किसी आर्टिकल को इतने में सेल कर रहा है 178 रुपीज़ पे, तो लॉस कितनी का हो जा रहा है भाई, 11% का लॉस हो रहा है। तो व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%, तो कितने में अगर सेल करेगा कि उससे क्या हो जाए, प्रॉफिट 11% का हो जाए। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करते हैं 100। अब यहाँ देखोगे लॉस कितने का हो रहा है, तो बोलोगे 11%, तो 11% का ये हो गया आपका लॉस। तो 11% लॉस हुआ मीन्स 11 रुपीज़। तो अब उसको क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 11 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 में सेल करेगा, है ना। तभी तो जाके 11% का लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो अब 89 आया, अब ये किसके बराबर है, ₹178 के बराबर है। तो 89 यूनिट बराबर है 178 का, तो 1 यूनिट बराबर है 178 डिवाइड बाई 89, है ना। बट आपसे अब देखोगे 100 अगर इंटू कर दें यहाँ पे तो निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। बट आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, नहीं निकालेंगे हम लोग। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा जब प्रॉफिट 11% का अगर करना चाहे तब, ठीक है। तो 11% अब इसका कितना होगा, 11 ही होगा, है ना। तो प्रॉफिट बोला है तो प्लस करेंगे, तो इसमें प्लस करेंगे 100 प्लस 11 यानी हो गया 111 ना। तो इसको क्या करेंगे, इतने से इंटू कर दें तो ये हो जाएगा, इतने में अगर सेल करेगा तो 11% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। तो इसको कैंसिल करते हैं, तो ये जाएगा आपका 2 टाइम्स 9 2 जा 18, तो 16 1 17, 2 टाइम्स, और ये 2 को 111 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 222। तो इतने रुपीज़ में अगर 222 में सेल करेगा तो 11% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी जो आसाम कॉमन एग्जाम्स है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।